अब बात करेंगे देश भर में छात्रों के प्रोटेस्ट की। पेपर लीक और नौकरी चोरी से स्टूडेंट त्रस्त हैं, फिर भी एग्जाम का सिस्टम है कि दुरुस्त नहीं होता। अब महाराष्ट्र से पेपर लीक का बड़ा मामला सामने आ गया है। पेपर लीक होने के बाद महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इस मामले में शरद पवार गुट के नेता और विधायक रोहित पवार ने आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। रोहित पवार ने दावा किया कि ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा के पेपर 44 लाख रुपए में बेचे गए थे। रोहित पवार ने आयोग से मामले की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने इस गड़बड़ी को लेकर आयोग के अध्यक्ष से इस्तीफे की मांग की है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने फैसला 22 मार्च 2026 को हुई स्क्रीनिंग परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद की गई शुरुआती जांच के आधार पर ले लिया है। महाराष्ट्र में ड्रग इंस्पेक्टर का पेपर था, जिसमें गड़बड़ी के बाद पेपर लीक की घटना के बाद इस पेपर को रद्द कर दिया गया है और इस मसले पर अब महाराष्ट्र में विपक्ष एक्टिव हो गया है। शरद गुट के नेता रोहित पवार सरकार पर हमलावर हैं। आयोग के अध्यक्ष का इस्तीफा रोहित पवार मांग रहे हैं, तो साथ ही साथ इस गड़बड़ी को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। अब देखिए, पूरे देश भर में पेपर लीक की घटनाओं को लेकर या एग्जामिनेशन सिस्टम को लेकर या एजुकेशन सिस्टम को लेकर छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है और ऐसे में महाराष्ट्र से घटना सामने आ जाना एक बार फिर ये बताता है कि कितनी लचर व्यवस्था है। फिर एक बार फिर ये बताता है कि एजुकेशन सिस्टम में अभी कितने सुधार की जरूरत है। शहरों के नाम बदल जाते हैं, लेकिन घटना कमोवेश वैसी ही होती है। यहाँ ये आरोप लगाए गए हैं कि 44 लाख में पेपर बेच दिए गए। ये आरोप रोहित पवार की तरफ से लगाया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में जांच हो रही है और जो शिकायत मिली थी मार्च 2026 में सरकार को, उसके आधार पर ही जांच सरकार ने शुरू की थी और शुरुआती जांच के आधार पर ही ये फैसला लिया गया है कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। लेकिन इस परीक्षा के रद्द होने के साथ ही विपक्ष को एक बड़ा मौका सरकार को घेरने के लिए मिला है, क्योंकि एक ऐसा मौका है जो सीधे सीधे यूथ के सेंटिमेंट को कनेक्ट करता है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे सीधे युवाओं से जुड़ा हुआ है और इस वक्त युवाओं का मुद्दा इस देश में किस तरीके से उलझा हुआ है, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, दिल्ली का जंतर मंतर तो आपने देखा ही था। अब उत्तर प्रदेश में भी महाराष्ट्र में माफ कीजिएगा, ऐसा ही मामला सामने आया है। महाराष्ट्र में भी इसी तरीके की घटना सामने आई है, जहां पेपर लीक की वजह से पेपर को रद्द कर दिया गया है। अभी जांच की जा रही है और जांच के बाद ये पूरा मामला कितना बड़ा है, इसमें कितने लोग संलिप्त हैं, कितना बड़ा नेक्सस है, कहां से ये पेपर लीक करवाया गया, कितने में डीलिंग हुई, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, ये अभी सामने आना बाकी है। लेकिन शरद गुट के नेता रोहित पवार ने इस मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया है और इस मुद्दे पर न सिर्फ सरकार से जिम्मेदारी तय करने के लिए कहा है, बल्कि आयोग के अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग भी रोहित पवार की तरफ से की जा रही है। साकेत राय मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। साकेत, देखिए, इसके पॉलिटिकल मायने, रोहित पवार जो अटैक कर रहे हैं उस पर तो मैं आपसे चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले चूंकि सीधे सीधे यूथ से जुड़ा हुआ मसला है, एजुकेशन सिस्टम, एग्जामिनेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, समझाइए हुआ क्या महाराष्ट्र में? देखिए, दरअसल ये जो पूरा एग्जाम प्रक्रिया है वो फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट का है, यानी कि जो ग्रुप बी का हमारे यहाँ जो FDA डिपार्टमेंट है उसमें इंस्पेक्टर के पद के लिए भर्तियाँ निकलती हैं। अब ये जो भर्ती निकली थी, ये पिछले साल नोटिफिकेशन आया था जून के महीने में, उस दरमियान पूरा नोटिफिकेशन आया। उसके बाद 22 मार्च को इसी साल 2026 में एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए। एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद जो रिज़ल्ट है वो जून के महीने में घोषित हुआ और कुल मिलाकर लगभग 500 से ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं वो इंटरव्यू के लिए चुने गए। लेकिन जिस दरमियान ये पूरा प्रोसेस चल रहा था, 12 जून के आसपास 2 ऐसे लड़के हैं जिन्होंने पुणे से एग्ज़ाम दिया था MPSC का, गौरव पाटिल और ऋषिकेश पाटिल। इन दोनों ने FDA कमिश्नर के पास और इसके अलावा MPSC में एक शिकायत दर्ज कराई और उन्होंने कहा कि हमारे पास एग्ज़ाम से पहले कुछ नोटिफिकेशंस और कुछ एग्ज़ाम से जुड़े हुए ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो कि लीक हो गए थे। और जब ये इन्फॉर्मेशन MPSC के पास आई तो सबसे पहले उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इसे सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उस वक्त ये बात ज़्यादा पता नहीं चल पा रही थी कि क्या सच में पेपर लीक हुए हैं या फिर केवल जिस तरीके से दावा किया जाता है उसी प्रकार का पेपर लीक है। तो एक तरफ MPSC के पास ये मामला गया, दूसरी तरफ FDA के पास। FDA ने कह दिया कि एग्जाम्स हम कंडक्ट नहीं करते, MPSC कंडक्ट करता है। तो MPSC को जब इस पूरे मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने पूरे मामले को ध्यान से समझते हुए मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के पास एक शिकायत दर्ज कराई। अब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जो अपना आह्वान दिया है, यानी कि जो एक पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसमें क्राइम ब्रांच ने बताया है कि
पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि किसी एक स्टूडेंट के पास ये पेपर जो है उसके कुछ कॉपीज उसमें गए हैं, कुछ एग्जाम मटेरियल्स उसके पास हैं जिसका फायदा उसे पहुंचा है। अब चूंकि इस मामले में एक बच्चे के पास अगर ये पहुंच गया है तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि कितने लोगों के पास गया है, और इसी कारण से अगर स्टूडेंट का एक्सेस है तो जाहिर बात है कि सर्कुलेट भी हुआ होगा। अब यही एजेंसियों को पता लगाना है और इसी आधार पर रोहित पवार महाराष्ट्र सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं। शुक्रिया आपका साकेत तमाम जानकारी के लिए।